या हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इन्फिनिटी एमर्स। तो आज हम लोग का फिर से न्यू लेक्चर जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है। किसका है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। इसके पहले वाला लेक्चर में क्या किए थे लोग? पोलिनोमियल्स देखे थे लोग, है ना। तो पोलिनोमियल्स में बताए थे, है ना, कि एमसीक्यू इंपॉर्टेंट है, 2 या 3 एमसीक्यू आ सकता है, और उसके साथ साथ एक वेरीफाई वाला भी आ सकता है, 2 या 3 मार्क्स का, या केस स्टडी भी आ सकता है। तो अब आते हैं किससे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये थोड़ा उस टाइप का चैप्टर नहीं है, ठीक है। इसमें एक तो वर्ड प्रॉब्लम दिखेगा तुमको, ठीक है, एक वर्ड प्रॉब्लम इसके आएगा, इसलिए कि जितने बार देखा गया है पेपर में तो एक इसका वर्ड प्रॉब्लम आता ही है, ठीक है। तो वर्ड प्रॉब्लम वही सब पीवाईक्यू वाले ही रखे हैं जो इंपॉर्टेंट है, जैसे एज वाला, 2 डिजिट नंबर वाला, है ना। तो ये सब इसमें इंक्लूड किए हैं कि इस टाइप का आएगा तो बनाया जा सकता है। वैसे यदि और भी तुमको वर्ड प्रॉब्लम में ज्यादा ही डाउट होगा तो वन शॉट वाला जो लेक्चर है उसमें हर टाइप का वर्ड प्रॉब्लम कराया गया है, तो उससे जाके हम लोग देख लेंगे तो पूरा ही वर्ड प्रॉब्लम क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलो, तो आज हम लोग सेशन स्टार्ट करते हैं लोग किसका? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ठीक है। तो एज यूजुअल फिर से हम लोग क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है, एमसीक्यू करेंगे, उसके बाद वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, उसके बाद शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन, उसके बाद केस स्टडी, है ना। क्या चीज? केस स्टडी। तो इसमें लॉन्ग टाइप वाला एक क्वेश्चन देख लेना, इससे आ सकता है वर्ड प्रॉब्लम, ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम का आ सकता है, ठीक है। चलो अब स्टार्ट करते हैं हम लोग का सबसे पहला क्या चीज, एमसीक्यू। चलो, तो एमसीक्यू क्या है, अच्छे से करना है, जल्दीबाजी में गलती नहीं करना है, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखो क्या बोला, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज वन रूट इज 2, एक जो रूट है क्या है, 2 है, एंड द सम ऑफ हुज रूट्स इज 0, एक रूट 2 है, मतलब एक रूट 2 है, मतलब जितना भी ऑप्शन होगा उसमें क्या सेटिस्फाई करेगा, और उसका जो सम है, एंड द सम ऑफ हुज रूट्स इज 0, क्या है, 0 है। तो ये बताओ, ऐसे लिख सकते हैं, मतलब अल्फा प्लस बीटा क्या है, 0। हाँ देखो, अल्फा प्लस बीटा क्या है, 0, है ना, बोला है ना। देखो, सम ऑफ हुज रूट्स इज 0, तो अल्फा प्लस बीटा इज 0, है ना। तो यहां से लिख सकते हैं अल्फा इज टू माइनस बीटा लिख सकते हैं, मतलब एक रूट 2 तो बोला है, तो मान लो कि अल्फा का वैल्यू 2 रख दिए तो बीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा, -2। मतलब एक रूट क्या है, 2 है, और दूसरा रूट क्या है, -2। बस अब देखो कौन सा ऑप्शन सही है ना। क्या है, डी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर देंगे, है ना। एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो यहां से क्या आ जाएगा, एक 2 आ जाएगा, और एक्स इक्वल टू -2 आ जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन डी सही, ठीक है। अब देखो कोई ऐसा सोचा है सर डायरेक्ट एक रूट 2 दिया है तो ऑप्शन चेक कर लेते हैं, है ना, लेकिन 2 पुट करेंगे तो इक्वल टू 0 आना चाहिए, मतलब इसमें 2 पुट करेंगे तो 8 इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब ये ऑप्शन गलत। ये देखो इसमें भी 2 पुट करो, ये भी नहीं, ये वाला 2 पुट करो, ये भी नहीं, तो बस ऐसे भी हम लोग जल्दी कर सकते हैं लोग, ठीक है। इलिमिनेट क्या करते हैं, इसको क्या बोलते हैं, ऑप्शन को इलिमिनेट करना, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसमें से कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो देखो, ये -x² एक्स स्क्वायर कटेगा तो नहीं, उधर जाके ऐड हो जाएगा, है ना। तो चलो इसको ऐड कर देंगे तो इधर ही लेकर आ जाओ इसको, तो क्या हो जाएगा 2x² और क्या हो जाएगा माइनस का 2x प्लस का 5, ये तो मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, तो ये तो ऑप्शन नहीं होना है। चलो फर्स्ट वाला चेक करते हैं, फर्स्ट वाला क्या है, ऑप्शन ए, इसका स्क्वायर है ना, तो 2 टाइम्स क्या हो जाएगा, x² प्लस 1 माइनस 2x, ये क्या है 4x² माइनस 2x प्लस का 1। तो देखो यहां पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x², इसको उधर ले गए तो x² का तो कोफिशिएंट अभी भी रहेगा ही, 0 नहीं होगा, मतलब ऑप्शन ए भी नहीं होगा। ऑप्शन सी देखते हैं, तो ऑप्शन सी को पहले खोलते हैं, है ना, ऑप्शन सी चेक कर रहे हैं ना। तो a² प्लस b² क्या हो जाएगा 2x² प्लस 3 ना, हाँ ठीक है, अरे √2x है, तो √2x का स्क्वायर करेंगे तो 2x² होगा, और √3 का करेंगे तो +3, और प्लस 2 टाइम्स ऑफ √x 2√6x प्लस x² इक्वल टू 3x² माइनस 5x। तो यहां से देखो 2x² 3x² ये कट गया, तो यहां पे कोई सा भी x² का कोफिशिएंट कुछ बचा ही नहीं,
क्या बच गया, 0 हो गया, x का कोफिशिएंट क्या हो गया, 0 हो गया। तो हम लोग जानते हैं लोग कि क्वाड्रेटिक चेक करने के लिए हम लोग क्या पढ़े थे लोग, px इक्वल क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो डिफिनीशन क्या था कि a का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, तो यहां से x स्क्वायर ही उड़ गया, मतलब ये ही आंसर हो जाएगा। अब इसको तोड़ेंगे तो देखो नहीं होगा, है ना, नहीं होगा, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट। बोलो, सी, पता नहीं, मे भी सही है। इफ द रूट्स, अच्छा ये तो 2024 का है ना, तो बना कर आया है क्या, अच्छा कोई टिक किया, अच्छा तो मैं वही कोई बच्चा का ही था ना, ठीक है, जो पीडीएफ मिला ना तो कोई स्टूडेंट का ही था, तो उसी में से मैं लिया ये क्वेश्चन को, ठीक है, तो सही सही किया है बच्चा, है ना, देखते हैं सही किया है कि गलत किया है। इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल, तो विच ऑफ द फ्लोइंग रिलेशन इज ट्रू, तो यहां से हम लोग क्या करें, डिस्क्रिमिनेंट चेक करते हैं ना, तो बोले थे इक्वल के लिए क्या कंडीशन होता है, रियल एंड इक्वल के लिए कंडीशन क्या बताए थे, बोलो, डी का वैल्यू, डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू क्या होना चाहिए, 0, डिस्टिंग के लिए मोर देन 1, क्या डी का वैल्यू ग्रेटर देन 0, डी का वैल्यू क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0, और रियल रूट्स नो, नॉट रियल रूट्स के लिए डी का वैल्यू लेस देन 0। तो यहां पे बोला क्या चीज, रियल है एंड इक्वल है, मतलब डी का वैल्यू क्या करेंगे, 0, मतलब डिस्क्रिमिनेंट क्या बताए थे, बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसका वैल्यू क्या करना है, 0 करना। चलो, तो बी का वैल्यू यहाँ बी ही है ना, बी स्क्वायर माइनस, ये तो स्टैंडर्ड ही दे दिया ना, यहां से क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर बाई 4 इक्वल टू ac, ऐसा ऑप्शन करना है सी। ठीक किया है, +1 इसका हो गया ना। चलो इसमें भी एसर्शन रीजन अच्छे से करना है, जल्दीबाजी नहीं करना है, पहले बोल दे रहे हैं, गलती होगा तो पिटाएगा, ठीक है। चलो देखो क्या है, इफ वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 4x माइनस 10x प्लस k माइनस 4 इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, क्या है, रेसिप्रोकल है, मतलब क्या, तो बोले थे प्रोडक्ट हमेशा इसका क्या करना है, 1 करना है, क्या करना है, प्रोडक्ट क्या करना है, 1, मीन अल्फा इंटू 1 बाई अल्फा इसको क्या, c बाई ए, c का वैल्यू क्या है, k माइनस 4, c बाई ए का वैल्यू कितना है, 4, तो इसको लिखे ना 1 हो जाएगा, तो k माइनस 4 इसको क्या हो जाएगा 4, तो k का वैल्यू 8। तो देखो पहला स्टेटमेंट सही या गलत, तो क्या बोला, द वैल्यू ऑफ k इज 8, तो सही हो गया, मतलब पहला स्टेटमेंट क्या हो गया, एसर्शन क्या हो गया, ट्रू। रीजन देखो, रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल, ये बोला कि इसका जो रूट्स है क्या रियल है, इसका पूछ रहा है कि रीजन बोला क्या रियल है, तो रियल के लिए क्या बोले थे चेक करने के लिए, डी का वैल्यू ग्रेटर देन 0, है ना, तो डी का वैल्यू ग्रेटर देन 0 चेक करो, तो बी स्क्वायर मतलब बी का वैल्यू कितना है, 1 माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 4, तो यहां से क्या आ रहा है, -1, मतलब 1 माइनस 4 कितना आ रहा है, -3 आ रहा है ना, तो ये मेरा जो डी का वैल्यू आया क्या आया, लेस देन 0 आया, तो लेस देन 0 मतलब क्या, रियल नहीं होगा, क्या होगा, नॉट रियल, नो रियल, तो बताओ ये स्टेटमेंट क्या हो गया, फॉल्स, तो क्या होगा, सी, मतलब एसेशन ए इज ट्रू बट रीजन आर इज फॉल्स, ठीक है, तो एक्सप्लेनेशन का कोई जरूरत ही नहीं होता, जब दोनों सही होता है ना, क्या चीज, क्या होता, हाँ ठीक होता, हाँ सेटिस्फाई तब बोल सकते थे, ठीक है। तो देखो सबसे आसान ये होता है ना कि एक गलत निकल गया ना, तो बस ऊपर 2 देखना ही नहीं है, हाँ 2 ऑप्शन ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। जब दोनों सही हो जाता है ना, तब दिक्कत होता है कि एक्सप्लेनेशन सही है या गलत है, वो डिसाइड करना थोड़ा मुश्किल होता है ना। इफ 1 इज अ रूट, 1 जो है इसका भी रूट है और इसका भी रूट है, देन ए बी इक्वल्स टू, तो ए बी का वैल्यू नहीं आया, तो चलो तो इसमें 1 पुट कर देते हैं, तो 1 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, बोलो, ए प्लस 3 इक्वल टू 0, तो यहां से 2a इक्वल कितना हो जाएगा, -3, तो ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, -3/2। अब इसमें भी 1 पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस बी इक्वल टू 0, तो बी का वैल्यू -2। अब पूछ रहा है कि ए बी दोनों का वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दो, तो ए बी का कितना हो जाएगा, -3/2 इंटू -2, तो माइनस माइनस प्लस, तो ऑप्शन कौन सा है, क्लियर है। चलो नेक्स्ट, देखो ये भी 2024 का क्वेश्चन है, ठीक है, तो इसमें भी गलती कर सकता है ऐसा, चलो बनाओ वैल्यूज ऑफ के फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज इक्वल रूट, क्या होना चाहिए,
इक्वल रूट्स। पता है इक्वल रूट्स का कंडीशन क्या बताया है? डी इक्वल टू जीरो। क्या चीज? डी इक्वल टू जीरो। तो डी इक्वल टू जीरो करते हैं, तो डी मतलब क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू जीरो। बताओ यहां से b का वैल्यू क्या है? माइनस k का स्क्वायर माइनस 4, a का वैल्यू 2, a का वैल्यू 2 और c का वैल्यू k इज इक्वल टू जीरो। तो यहां से क्या हो जाएगा? k स्क्वायर माइनस 8k। हाँ अब सीख गया ना। तो k कॉमन लेंगे पहले, तो k माइनस 8 इक्वल टू जीरो। तो k का वैल्यू 2 आया, एक जीरो आया, एक आया 8। ये नहीं केवल 8 टी कर दिया जीरो, डी ये देना 0 एंड 8, तो ये ऑप्शन हो जाए। ठीक है, लेकिन सारा ऑप्शन दिया है। चलो अब आते हैं वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन। चलो सबसे पहला क्वेश्चन देखो 2 मार्क्स के लिए। ठीक है, देखते हैं ना। फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या निकालना है? सम निकालना है और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स निकालना है बस। तो उसी का हो गया ना पॉलिनोमियल्स का। अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा बोलो? 9/2 अल्फा इंटू बीटा 4/2। ठीक है, तो 2 मार्क्स के लिए। ठीक है, 2 मार्क्स के लिए तो ऐसा नहीं, तो हमको क्या निकालना? पहले रूट्स निकालना पड़ेगा। ठीक है तो बताइए, ऐसे तो हो गया ना, ऐसा कर सकते हैं लेकिन। ठीक है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट करते हैं। फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड हेंस कमेंट द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ये 2 मार्क्स के लिए प्रॉपर क्वेश्चन है ना। पहले क्या है, डिस्क्रिमिनेंट चेक करना है कि क्या आ रहा है। तो पहले डी का वैल्यू निकालेंगे। तो डी का वैल्यू क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी का वैल्यू यहाँ पे कुछ है ही नहीं, जीरो, माइनस 4, ए का वैल्यू 4, सी का वैल्यू माइनस 5। तो ये माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा? 4 4 जा 16, 5 जा 80। मतलब डी का वैल्यू जो आया क्या आया? ग्रेटर देन जीरो। तो मतलब क्या हो जाएगा? रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। तो वही बोला है कि डिस्कस भी, हेंस द कमेंट द नेचर ऑफ द रूट्स। तो कमेंट क्या होगा मेरा? कि रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स है। क्या है? रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। क्लियर? चलो ये करना है। ठीक है, अब देखो ये थोड़ा, अब देखो फैक्टराइजेशन से भी कर सकते हैं, लेकिन फैक्टराइजेशन मुश्किल होगा, है ना। चलो तो इसको हम लोग आज देखो, इसमें कुछ लिखा हुआ नहीं है। यदि ऐसे बोल देता कि सॉल्व बाय सीधे आचार्य फॉर्मूला, तो उसी से सॉल्व करेंगे पार्टिकुलर। नहीं लिखा हुआ है तो फैक्टराइजेशन भी कर सकते हैं और सीधे आचार्य फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन आगे आएगा जिसमें मेंशन किया हुआ है। ठीक है, तो यदि मेंशन कर देगा तो हमको क्या करना है? उसी से बनाना है। ठीक है, अपने से ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है, तो लिखेंगे यूजिंग रिधि आचार्य फॉर्मूला। ये स्पेलिंग देख लेना। ठीक है, क्या चाहिए? हाँ वो लिख लो, सही में क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लिख दो। ठीक है, सीधे चले लिखेगा तो सोचेगा अरे यार ये सब ये भी मतलब वो भी नाम भी याद करके आया ये तो, इसको तो कुछ तो अच्छा मार्क्स देना पड़ेगा। ठीक है, चलो तो यहां से ए का वैल्यू कितना है? 1, बी का वैल्यू 2√2, सी का वैल्यू -6। ठीक है, चलो तो एक्स वैल्यू क्या होता है? फॉर्मूला माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, है ना। तो सबका वैल्यू प्लग करते हैं तो क्या हो जाएगा? -2√2 प्लस माइनस बी स्क्वायर कितना हो जाएगा बोलो? 8, और ये -4ac तो कितना हो जाएगा? 24 ना। देखो तो 4a का वैल्यू तो 1 ही है ना, तो 4 6 24 हो जाएगा। सही है, डिवाइडेड बाई 2a तो 2, तो -2√2 प्लस माइनस ये कितना हो जाएगा? 32। 32 को क्या लिख सकते हैं? 4√2, 4√2 डिवाइडेड बाई 2। तो यहां से दो वैल्यू आ जाएगा x इक्वल टू, पहले प्लस वाला लेते हैं तो 2 काट देंगे तो क्या हो जाएगा? -√2 प्लस ना, प्लस का 2√2, तो यहां से कितना आ जाएगा? √2। अब x का वैल्यू माइनस वाला लेते हैं, -√2 माइनस -2√2 ना, -2√2, तो यहाँ कितना -3√2। बस ये आंसर। ठीक है, क्लियर है। चलो अब नेक्स्ट, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये भी सेम, तो डिस्क्रिमिनेंट वाला यूज, डी इक्वल टू क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस
4ac। तो बी का वैल्यू कितना है -5, तो -5 का स्क्वायर -4 इंटू -1 इंटू 4, तो कितना हो जाएगा 25, ये भी प्लस हो जाएगा कितना 16, तो कितना आ रहा है 41 ना, 41 ना, इज ग्रेटर देन 0, मतलब क्या हो जाएगा डी ग्रेटर देन 0। इसके बाद कमेंट भी कर देना रियल एंड डिस्टिंक्ट, क्या लिखेंगे रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, ठीक है। तो बस बोला है कि फाइंड द नेचर, के पास कितना ही रूट्स निकालने का जरूरत नहीं है, ठीक है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट अब क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ p फॉर विच वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इज 6 टाइम्स द अदर। क्या है, एक क्या है अल्फा होगा तो एक दूसरा क्या हो जाएगा 6 टाइम, मतलब 6 अल्फा हो जाएगा। तो पहले px क्या है, px क्या है बोलो px स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे p दोनों सेम हो गया ना, तो इसको चेंज कर देंगे, क्या कर देंगे नाम चेंज कर देंगे, f लिख लेते हैं, ठीक है। तो px स्क्वायर माइनस 14x प्लस 8, तो एक जो रूट है क्या है, एक मान लेते हैं अल्फा, तो दूसरा क्या कितना है बीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा 6 अल्फा, ठीक है। तो यहां से हमको p का वैल्यू निकालना है, किसका निकालना है p का वैल्यू। तो बहुत सारा तरीका है, सम ऑफ रूट से भी निकाल सकते हैं, प्रोडक्ट से भी निकाल सकते हैं ना। चलो प्रोडक्ट से सबसे पहले निकालता है, अल्फा इंटू 6 अल्फा, इसको क्या लिखता है लिखेंगे 8 बाई पी, तो यहां से कितना आ जाएगा 6 अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 8 बाई पी, यहां से p का वैल्यू कितना हो जाएगा बोलो। तो यहां से अभी एक इक्वेशन और बनाना पड़ेगा हमको, p का वैल्यू निकालना, तो p इसको लिख दे 8 बाई 6 अल्फा स्क्वायर, तो यहां से कितना हो जाएगा 4 बाई 3 अल्फा स्क्वायर, सही है। ये मेरा p का वैल्यू आया, अब कहीं से अल्फा का वैल्यू निकल जाएगा तो काम बन जाएगा। तो सम ऑफ रूट्स निकालते हैं, तो सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा अल्फा प्लस 6 अल्फा, इसको क्या लिखे बोलो -14, मतलब 14 बाई पी लिख दे, यहां से कितना हो जाएगा 7 अल्फा इक्वल टू 14 बाई पी, इसको काट देते हैं 2 से, तो अल्फा का वैल्यू कितना आएगा 2 बाई पी, इसका अल्फा का वैल्यू यहां पे पुट कर देते हैं, तो पी इक्वल कितना हो जाएगा बोलो 4 बाई 3, अल्फा का वैल्यू क्या है 2 बाई पी है, तो क्या कितना हो जाएगा बोलो 4 बाई पी स्क्वायर, एक पी चला जाएगा, तो पी का वैल्यू कितना आ जाएगा 3, ठीक है। अब पी का वैल्यू 0 भी होगा, इसलिए कट किया है ना, तो पी का वैल्यू 0 भी होगा, ठीक है, समझ में आया ना। अब आते हैं शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, तो देखो ये देखो क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ p फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज 2 इक्वल रूट्स। इक्वल रूट्स बोला तो क्या करेंगे d इक्वल टू 0, तो d इक्वल टू 0, तो d का फॉर्मूला क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, तो b की यहाँ पे क्या है देखो, अभी हमको लिखा नहीं, हमको पहले क्वाड्रेटिक बनाना पड़ेगा, है ना। तो पहले इसको लिखते हैं, तो px इंटू क्या है x माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू 0, यहां से क्या हो जाएगा p एक्स स्क्वायर माइनस 2px प्लस 6 इक्वल टू 0, ठीक है। तो बी स्क्वायर मतलब b का वैल्यू कितना है -2p का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू पी इंटू 6 इज इक्वल टू क्या करना है 0, तो यहां से कितना हो जाएगा 4p स्क्वायर, यहाँ पे कितना हो जाएगा माइनस का माइनस कितना हो जाएगा 24p ना इक्वल टू 0, तो यहां से 4p कॉमन ले लेते हैं, तो 4p कॉमन है तो p माइनस कितना हो जाएगा 6 इक्वल टू 0, तो p का वैल्यू 0 आया और p का वैल्यू कितना आया 6, बस हो गया क्लियर, ठीक है। अब यहां से ऐसे भी बना सकते थे, कैसे अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा पीछे वाला जैसे किए हैं, ऐसे भी हम लोग बना सकते हैं, ठीक है। चलो अब आते हैं वर्ड प्रॉब्लम पे, किस पे वर्ड प्रॉब्लम, ठीक है। तो वर्ड प्रॉब्लम आराम से करना है, जल्दीबाजी नहीं करना है, क्वेश्चन को अच्छे से समझना है और उसको क्या करना है अप्लाई करना है, ठीक है। चलो इन ए फ्लाइट 600 किलोमीटर, क्या है 600 किलोमीटर डिस्टेंस मान लो कितना है 600 किलोमीटर, एन एयरक्राफ्ट वाज सोड ड्यू टू बैड वेदर, ठीक है, इट्स एवरेज स्पीड फॉर द ट्रिप वाज रिड्यूस बाय 200 किलोमीटर पर आवर, इसका स्पीड क्या हो गया
कम हो गया। तो मान लेते लेट द ओरिजिनल स्पीड भी, लेट द ओरिजिनल स्पीड भी x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो ट्रिप का जो डिड्यूस हुआ था उसका स्पीड कितना हो जाएगा, ट्रिप स्पीड कितना हो जाएगा बोलो, 200 किलोमीटर कम हुआ ना, तो x माइनस किलोमीटर पर आवर, है ना। चलो अब देखो क्या है, एंड द टाइम ऑफ फ्लाइट इंक्रीज बाय 30 मिनट्स। तो सिंपल बात है कि टाइम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, है ना। टाइम क्या जाएगा, बढ़ेगा ना, स्पीड कम करेंगे तो टाइम अब क्या ज्यादा लगेगा। चलो तो ये बताओ, स्पीड और डिस्टेंस मालूम है हमको, स्पीड और डिस्टेंस मालूम है, तो यहाँ से टाइम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो मान लेते फर्स्ट के लिए T1 निकालते हैं, बताओ फर्स्ट वाला। तो बताओ टाइम का फॉर्मूला पहले बताओ, डिस्टेंस बाई स्पीड। तो यहां से T1 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 600 बाई एक्स, है ना। T2 मतलब नेक्स्ट के लिए जो मानेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका भी 600 और डिवाइडेड बाई x माइनस 200, x माइनस 200, ये T2 आया। अब बोल रहा है कि टाइम कितना लगा, कितना टाइम लगा, 30 मिनट्स ज्यादा लगा। बताओ 30 मिनट्स ज्यादा लगता है, किसमें ज्यादा टाइम लगेगा, जिसमें कम स्पीड हुआ है ना। तो ये सोच के बताओ कि देखो T2 माइनस T1 इक्वल टू 30 मिनट्स लिख दे। तो ऐसे भी सोचो ना, किसका ज्यादा वैल्यू होगा, इसका वैल्यू ज्यादा इसलिए कम हुआ, तो T2 में से T1 को माइनस कर देंगे। तो T2 का वैल्यू कितना है, 600 डिवाइडेड बाई x माइनस 200 माइनस 600 डिवाइडेड बाई x इक्वल 30 मिनट, सारा किलोमीटर पर आवर में चला, तो 30 मिनट्स को क्या लिखेंगे, 1/2 आवर। कितना हो जाएगा, 1/2 आवर। अब इसको अच्छे से क्रॉस मल्टीप्लाई सब करो, तो 600x माइनस 600x, ठीक है, क्या हो जाएगा, प्लस का कितना हो जाएगा, 6 2 12 40 हो जाएगा ना। ठीक है, ये मल्टीप्लाई बाई 2, मल्टीप्लाई बाई कितना 2 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा x माइनस 200 इंटू एक्स। क्लियर है, चलो अब यहां से 6 ये तो कट जाएगा ना, तो यहां से कितना हो जाएगा, 12 2 24 40 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 200 एक्स, है ना। यहां तक क्लियर है। चलो अब बस यहां से क्या हो गया, मेरा क्वाड्रेटिक बन गया, है ना। तो क्या हो गया मेरा क्वाड्रेटिक, एक्स स्क्वायर माइनस 200 एक्स प्लस का 2440 इज इक्वल टू 0, इतना हो गया। अब इसको क्या करना है, फैक्टराइज करना है। कैसे टूट रहा है बताओ, क्या क्वाड्रेटिक लगा दिया, ऐसे ऐसे तोड़ सकते हैं, देखो 200 लाना है ना, 200 कैसे आएगा, है? ऐसे क्वाड्रेटिक भी लगा सकते हैं, जो अच्छा लगे। क्या चीज कॉमन कुछ कहाँ आ रहा है बताओ, कौन 30 से, 30 से क्या 1/2 आवर हो जाएगा ना, है 30 से थोड़ी मल्टीप्लाई करेंगे। चलो तो मैं सोचता हूँ, चलो तुम सब तो क्वाड्रेटिक लगा रहे, लगाओ सब फॉर्मूला, मैं सोच रहा हूँ इसको तोड़ने के बारे में सोच रहा हूँ। ठीक है, ऐसे नहीं, ये इसको हटाओ, इसको हम लोग, हमको कितना लाना, 6 4 जा, तो मतलब 600 माइनस 400, 6 4 जा, टूट तो गया, इतना आसान है। तो एक्स स्क्वायर प्लस का 400x माइनस 600x प्लस 24240 इज इक्वल टू 0। तो यहां से x कॉमन लेंगे, तो x प्लस 400 माइनस माइनस के यहां से 600 कॉमन लो, तो x माइनस यहाँ पे क्या कॉमन लिए, x प्लस यहाँ पे कैसे प्लस हो गया ना, अब तो होगा ही नहीं, 6 4 24 ही होता है ना, सही तो टूटा है, लेकिन हो नहीं रहा है उसे, है ना। तो कैसे किया है, क्वाड्रेटिक लगा दिया, इक्वेशन यही आया ना, हाँ, यही तो आया, -200x,
माइनस 2400, शायद ये मैं गलती किया क्या, इधर आएगा ना तब माइनस होगा, वही तो बोल रहा है। तो देखो तुम क्वाड्रेटिक लंबा चला गया ना, कैसे कैसे आ क्यों नहीं रहा, सोचो ना, सीखना पड़ेगा ना, ये फैक्टराइजेशन तो सीखना पड़ेगा ना। देखो हमको कैसे, देखो आसानी से 24 है, हमको 2 लाना है, तो 24 के बारे में सोचो, 6 4 जा 24, 6 में से 4 2 आ जाएगा, तो हो तो गया, देखो सिंपल, एक्स स्क्वायर प्लस 400 एक्स माइनस माइनस इज इक्वल टू 0। देखो कितना आसान हो गया, एक्स कॉमन लो तो एक्स प्लस 400 माइनस 600 कॉमन लो, एक्स प्लस कितना हो जाएगा 400, यहाँ से क्या आएगा, एक्स इक्वल टू एक आया 600 और एक एक्स आया कितना माइनस 400, ये वाला तक इसको लेंगे ना, इसको लेंगे, इसको रिजेक्ट करेंगे, इसलिए कि जो मैं स्पीड है, स्पीड क्या होना चाहिए, बोलो पॉजिटिव होना चाहिए, इस स्पीड कभी निगेटिव होता नहीं है, तो कितना आ जाएगा आंसर 600 किलोमीटर पर आवर। अब तुम क्वाड्रेटिक लगाया आंसर इतना नहीं ना, नहीं आया ना, मतलब गलत है, कैसे कैलकुलेशन देखो, यहां तक तुम्हारा सही है, ये वाला तुम्हारा आया है ना, यहां तक तो सही है, इसके बाद कुछ लोचा किया है, ठीक है, तो इसलिए फैक्टराइजेशन बेस्ट है, ठीक है, सोचो तुरंत हो जाएगा ना, ठीक है। चलो नेक्स्ट, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये लेंदी करने के लिए आ सकता है, बच्चे इसमें गलती करते हैं, ठीक है, तो देखो इसको अच्छे से ध्यान दो, आया ना 600 400 आ रहा है ना, तो एक तो रिजेक्ट हो गया, एक को एक्सेप्ट करेंगे ना, तो AD इज नॉट इक्वल टू BCA, देन प्रूव दैट, इसको प्रूव करना हैज नो रियल रूट्स, बताओ, बोला हैज नो रियल रूट्स करने के मतलब क्या प्रूव करना है, सोचो, हैज नो रियल रूट्स मतलब क्या प्रूव करना है, D लेस देन 0, क्या करना है, D लेस देन 0, चलो मतलब D का जो वैल्यू आएगा लेस देन 0, ये हम लोग क्या करना है, प्रूव करना है, तो पहले D निकालते हैं, क्या निकालते हैं D, तो D का फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4AC, चलो B का वैल्यू बताओ यहां से क्या है, ये तो 2AC प्लस BD, इसका होल स्क्वायर माइनस 4, ए का वैल्यू कितना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और 4AC का वैल्यू कितना है, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, है ना। चलो अब इसको तोड़ो आराम आराम से, तो देखो ये 2 2 जा 4 हो जाएगा, है ना, तो 4A स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 4B स्क्वायर डी स्क्वायर, मतलब इसका करेंगे, देखो 2ABCD हो जाएगा, तो 8ABCD हो जाएगा, देखो 2 2 जा 4 और उसका 2 आएगा 2AB का, तो प्लस का क्या हो जाएगा 8ABCD, देखो यहां तक कोई डाउट है तो पूछो, इस पार्ट को केवल तोड़े हैं, कौन सा पार्ट, ये वाला पार्ट को, क्लियर है। अब इसको तोड़ते हैं, तो चलो इसको कैसे -4 ये से करें, तो -4A स्क्वायर सी स्क्वायर, फिर -4 इसे, तो -4A स्क्वायर डी स्क्वायर, फिर अब इसका इसके साथ, तो -4B स्क्वायर सी स्क्वायर, फिर -4B स्क्वायर डी स्क्वायर, देखो कुछ कट रहा होगा, क्या कटा, 4A स्क्वायर सी स्क्वायर, ये प्लस का कटेगा, ये प्लस का, और B स्क्वायर डी स्क्वायर ये भी कटा, चलो अब मेरे पास बचा क्या चीज, 8ABCD माइनस 4A स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस 4B स्क्वायर सी स्क्वायर, तो -4 कॉमन लेते हैं, -4 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा बोलो, A स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस B स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2ABCD, -4 इसलिए कम थोड़ा दिखे, देखो होल स्क्वायर बन रहा है, ये क्या हो गया मेरा -4, बताइए किसका होल स्क्वायर है, AD माइनस BC का होल स्क्वायर, देखो क्लियर है। चलो अब ये सोच के बताओ, ये जो मेरा इतना पार्ट है स्क्वायर है, तो ये हमेशा इतना पार्ट हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, इतना पार्ट ये स्क्वायर टर्म है ना, हमेशा पॉजिटिव हो रहा है, उसमें यदि -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑटोमेटिक ये वैल्यू पूरा क्या आ जाएगा मेरा, लेस देन 0, तो क्या हो गया मेरा, यही तो प्रूव करना है, D लेस देन 0 आना चाहिए, D लेस देन 0 हो गया, हैंस प्रूव। एक क्वेश्चन अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना सब, ठीक है, इजी होता है, आराम से देखना, होल स्क्वायर बनेगा कहीं ना कहीं, ठीक है, माइंड में रखना है कि होल स्क्वायर बनना चाहिए, क्लियर है। चलो ये क्या सॉल्व फॉर एक्स, ये AW ले लो,
आराम से क्या क्या यूज करेंगे इसमें बोलो, श्रीधराचार्य फॉर्मूला यूज कर लेना या फैक्टराइजेशन, ठीक है। चलो अब आते हैं लॉन्ग टाइप क्वेश्चन। तो देखो ये भी वर्ड प्रॉब्लम, एज वाला भी क्या है, फेवरेट है जेईई में से, क्या है फेवरेट है, जेईई मेंस बोल रहे हैं, सीबीएसई का, मतलब बोल रहे ना जेईई मेंस को पढ़ाते पढ़ाते तुम सब का होता है। सो कभी जेईई मेंस का क्लास लो, कभी सीबीएसई का क्लास लो, तो हो ही जाता है ना। चलो ठीक है, चलो कोई नहीं, ऐसे आगे भी तुम सब जेईई मेंस करेगा ऐसा ना, ठीक है कोई ना, अभी से ही प्रैक्टिस कर हो जाएगा तुम सबका, है ना। क्या अच्छा सर को बोलना ही है जेईई मेंस है ना, वो प्रैक्टिस हो रहा है तुम सबका, सुनने का आदत हो जाएगा, कुछ महीने के बाद, एक महीने के बाद क्या हो जाएगा, सुनने का आदत हो जाएगा। चलो लॉन्ग टाइम का फर्स्ट क्वेश्चन देखो, द सम ऑफ द एजेस ऑफ ए बॉय एंड हिज सिस्टर, ठीक है, बॉय का और सिस्टर का जो एज का सम है कितना है 25, कितना है 25। तो ऐसा किसी का भी एक्स मान लेते, तो लेट द एज ऑफ बॉय विल बी विल बी एक्स, ठीक है, क्या ले लिए, एक्स ले लिए, तो बताओ सिस्टर का एज क्या हो जाएगा, तो सोच के बताओ सिस्टर का एज कितना हो जाएगा, दोनों का सम कितना है एक्स प्लस वाई, मतलब इसका कितना हो जाएगा 25 माइनस एक्स, सिस्टर का एज कितना हो जाएगा 25 माइनस एक्स, एंड द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, दोनों का प्रोडक्ट दिया है कितना 150, मतलब दोनों का प्रोडक्ट कर दो, मतलब एक्स इंटू 25 माइनस एक्स इज इक्वल टू 150, बस सॉल्व कर लो, तो 25x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 150, तो एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस 150 इक्वल टू 0, तो 15 5 जा 150, अब ये यहाँ पे भी श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगाना स्टार्ट कर देना, ठीक है, यहाँ पे टूट रहा है ना सिंपल, तो 15 10 जा कितना होता है 150, तो बस सिंपल लिख देंगे क्या चीज माइनस 10x माइनस 15x प्लस 150 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से x का वैल्यू क्या आया x माइनस 10 माइनस 15 लेंगे तो x माइनस 10 इज इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू 10 आया और x का वैल्यू 15 आया, है ना। मतलब यहीं से डायरेक्ट मालूम चलेगा कि x किसको लेके चले थे, तो ऐसे हो सकता है, इसका एज कितना हो सकता है 10 होगा, तो इसका एज कितना होगा बोलो, अरे 10 इसमें से माइनस 15, अब इसका भी एज यदि 15 होगा तो इसका एज कितना होगा 10, मतलब ऐसा हो सकता है, ठीक है, लेकिन दोनों ही वैल्यू क्या आएगा पॉजिटिव आएगा, दोनों वैल्यू पॉजिटिव आएगा, तो हो सकता है इसका 10 या इसका 15 ये, है ना, समझ में आया। ये सब आसानी क्वेश्चन, बस बच्चे डरते हैं, पता नहीं क्या हो रहा है, ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम लिमिटेड है, उतना करके जाओ अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। अब देखो एक 2 डिजिट नंबर इज सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट इज 24, है ना, तो फिर 2 डिजिट नंबर लेते कैसे हैं, लेट द टेंस प्लेस, टेंस प्लेस को ले लेते हैं, क्या चाहिए टेंस प्लेस भी, हाँ ठीक है, वाई, अरे कुछ भी ले लो वाई या एक्स जरूरी नहीं है, ठीक है। अब देखो ये इसको तो आगे क्वाड्रेटिक लगेगा, ठीक है, लेट द वंस प्लेस बी एक्स, तो मेरा नंबर क्या हो जाएगा बोलो, नंबर क्या हो जाएगा 10 वाई प्लस एक्स, बस यहां तक कर दिए। अब देखो क्या बोला, ए 2 डिजिट नंबर आ चुका है मेरा, इज सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट, डिजिट का प्रोडक्ट मतलब इसका प्रोडक्ट, तो एक्स वाई कितना दिया हुआ है बोलो 24, क्लियर है। इफ 18 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर, जो नंबर आपने लिया है उसमें से क्या करना है 18 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो सब्ट्रैक्ट करो 10y प्लस एक्स माइनस का 18, तो बोल रहा है द डिजिट्स इंटरचेंज देयर प्लेसेस, तो डिजिट क्या हो रहा है इंटरचेंज कर दिया, तो इंटरचेंज मतलब 10x प्लस वाई, तो यहां से देखो एक इक्वेशन बनेगा 10y है इधर आ जाएगा तो कितना आ जाएगा 9y, ये 10x आ जाएगा तो माइनस 9x इक्वल टू 18, तो यहां से क्या आ जाएगा y माइनस x इक्वल टू 18, टू इक्वेशन 2 वेरिएबल, तो यहां से y का वैल्यू निकालो, y का वैल्यू कितना हो जाएगा 18 प्लस x, ये 18 प्लस एक्स यहाँ पे क्या कर देंगे पुट कर देंगे, तो यहाँ पे पुट करो, तो y का वैल्यू पुट करें तो x इंटू 18 प्लस एक्स इज इक्वल टू 24, चलो तो 18x प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 24,
तो एक्स स्क्वायर प्लस 18x माइनस का 24 इक्वल टू 0। तो कैसे टूटेगा बोलो, 6 4 18 लाना है ना। बोलो 324, वो तो बहुत लंबा चला जाएगा। क्वाड्रेटिक लगाना पड़ेगा लग रहा है। लगाना पड़ेगा क्वाड्रेटिक। चलो लगा। चलो बोलो। नहीं चलो क्वाड्रेटिक लगाता है, तो बी तो क्या होता है एक्स का वैल्यू, तो माइनस बी माइनस 18 प्लस माइनस है ना, बी एस माइनस बी, बी एस का मतलब 324 माइनस 4ac, तो कितना हो जाएगा 4ac, तो 24 4 जा 96। क्या करता है, याद नहीं है तुम सबको टेबल है, 24 4 जा, हाँ हाँ 96, अब याद आ रहा है। चलो तो यहां से कितना हो जाएगा बोलो, 6 4 10, 9 2 11, 11 2 11 1 12, 3 4 420, मेरा 420 ही आया। चलो तुम्ही सबको जैसे 420 है। चलो माइनस से कितना हो जाएगा, -9 प्लस माइनस, यहां से तो यहां से क्या हो जाएगा 4 2, 2 से कितना हो जाएगा 2, फिर 2 से बस काफी रहा ना, 15 से जब बाहर नहीं आएगा तो ये तो कट जाएगा, तो रूट अंडर कितना हो जाएगा 105। तो बताओ एक्स का वैल्यू 2 आया, एक्स का वैल्यू ज्यादा ही गंदा नहीं आ जाएगा, आ गया -9 प्लस, हाँ देखो तो कहीं तो गलती किए हैं लग रहा है, -9 105, तो एक्स तो कोई नंबर आना चाहिए था है ना। चलो एक बार फिर से बताए, 18 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर, इस नंबर में से 18 सब्ट्रैक्ट का मतलब 10y ना लेके चल रहे हैं, 10y इसमें से 18 सब्ट्रैक्ट किए, द डिजिट्स इंटरचेंज देयर प्लेसेस, तो डिजिट्स क्या किया इंटरचेंज कर दिया, तो 10x प्लस वाई, तो देखो 10y, 10y इधर जाता 9y, 10x इधर -9x प्लस का 18, सही तो है ना। ठीक है, तो y इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा 18 प्लस एक्स, तो यहाँ पे 18 प्लस एक्स पुट किए है ना, तो यहाँ पे सही किया ना 18x प्लस एक्स स्क्वायर, इक्वल टू कितना हो गया 24, कितना हो गया 24। चलो तो यहाँ पे शायद गलती हुआ है ना, यहाँ पे ना, इसलिए 9 9 कटेगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 हो जाएगा, तो y माइनस एक्स वैल्यू कितना हो गया 2, तो यहाँ पे भी 2 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा y माइनस एक्स इक्वल टू 2, तो यहाँ से y का वैल्यू निकाल लेते हैं, किसका वैल्यू y का, तो यहाँ से y का वैल्यू क्या हो जाएगा बोलो, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 प्लस एक्स। अब इसको पुट करते, सारा इधर गड़बड़ हो चुका है कैलकुलेशन, तो ऐसे तुम सबको भी एग्जाम में ऐसे ही करना है, ठीक है गड़बड़ करना है, तो बस उसके बाद मेरे पास आना से मिलने कि सर सिली में चेक किया, उसके बाद मैं बताऊंगा, ठीक है मैं खुद आऊंगा ना 10 को, चलो ना सेंटर पे आने वाले हैं, ठीक है तो y का वैल्यू पुट करो, तो x इंटू 2 प्लस एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बोलो 24, तो 2x प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल कितना 24, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 24 इक्वल टू 0, तो यहाँ से कैसे करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 4x प्लस 6x माइनस 24 इक्वल टू 0, तो x कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा x माइनस 4 प्लस 6 कॉमन लेंगे तो x माइनस 4, तो यहाँ से 2x का वैल्यू है x इक्वल टू 4 और x इक्वल टू -6, तो बताओ जो हम लोग डिजिट लिए हैं लोग, तो डिजिट क्या होता है पॉजिटिव होना चाहिए, तो -6 क्या हो जाएगा गलत, ये लेंगे, तो बताओ x इक्वल टू 4 आएगा तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा, यहाँ पुट कर दो, तो x का वैल्यू तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा 6, तो क्या पूछ रहा है हमसे फाइंड द नंबर पूछ रहा है, मतलब नंबर हम लोग क्या लेके चले थे लोग 10y प्लस एक्स है ना, तो 10y प्लस एक्स, तो 10 इंटू वाई का वैल्यू कितना है 6 प्लस 4, तो कितना हो जाएगा 64, हेंस द नंबर इज 64। अब बाई चांस हमको मिलाना है कि सही किए या गलत किए, तो x का वैल्यू कितना आया 4, y का वैल्यू कितना आया
6, देखो प्रोडक्ट आ रहा है 6 4 जा 24, मतलब सही का है। ठीक है, चलो अब आते हैं लास्ट प्रॉब्लम हम लोग का केस स्टडी। ठीक है, तो ये आया हुआ है तुम्हारा 2024 का क्वेश्चन है, देखो 4 मार्क्स का ही है, ऐसे ऑड में दे दिया तो बहुत अच्छा है। ठीक है, चलो तो ये 4 मार्क्स में आया हुआ था, देखो क्या है, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, ए रेक्टेंगुलर फ्लोर एरिया, ठीक है क्या दिया है, ए रेक्टेंगुलर फ्लोर एरिया कैन बी कंप्लीटली टाइल्ड विथ 200 स्क्वायर टाइल्स। कितना टाइल्स है, 200 स्क्वायर टाइल्स। हाँ 4 और 6, हाँ एक्स का वैल्यू 4 आया था, वाई का वैल्यू 6। चलो अब इस पे ध्यान दो, इफ द साइड ऑफ लेंथ ऑफ ईच टाइल इज इंक्रीज बाय 1 यूनिट, क्या किए 1 यूनिट से क्या कर दिए, इंक्रीज कर दिए, तो इट वुड टेक 128 टाइल्स टू कवर द फ्लोर। मतलब सिंपल सोचो कि पहले हम लोग क्या किए लो ना, पहले हम लोग क्या किए लो 200 स्क्वायर टाइल्स था, मतलब जो टाइल्स था ना जैसे स्क्वायर से ना 200 था, है ना, मतलब इसका कोई एरिया पूछेगा स्क्वायर का तो क्या हो जाएगा, लेट द साइड ऑफ स्क्वायर मान लो, साइड ऑफ स्क्वायर क्या लिए एक्स ले लेते, इसका एरिया क्या हो जाएगा, एरिया स्क्वायर कितना हो जाएगा बोलो, एक्स स्क्वायर। तो देखो अच्छे से पढ़ो, तो 200 टाइल्स था, 200 टाइल्स था, एक टाइल्स का एरिया एक्स स्क्वायर है, तो 200 टाइल्स का कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो यहीं से इक्वेशन बनेगा, इफ द लेंथ ऑफ ईच टाइल इज इंक्रीज बाय 1 यूनिट, कितना यूनिट इंक्रीज कर दिए, 1 यूनिट, मतलब अब पहले एक्स था तो अब क्या हो जाएगा एक्स प्लस 1, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा एक्स प्लस 1 का स्क्वायर, इसलिए लेंथ हो गया एक्स प्लस 1, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा एक्स प्लस 1 का स्क्वायर। अब तो टाइल्स कितना लग रहा है 128, 128, देखो ये इक्वेशन बना एक। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या है, एज्यूमिंग द ओरिजिनल लेंथ ईच साइड ऑफ टाइल बी एक्स, मेक ए क्वाड्रेटिक द एबव इंफॉर्मेशन से क्या बनाना है, क्वाड्रेटिक बनाना। चलो तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा, है ना, तो सॉल्व करते हैं। तो 200 एक्स स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x इंटू 128, तो 200 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 128 एक्स स्क्वायर, तो ये 256 हो जाएगा ना, 256 एक्स। देखो अब देखो हम यहाँ पे कैलकुलेशन क्या कर रहे हैं, गंदा कर रहे हैं, तो कैलकुलेशन यहाँ से हमको देखो कट जाएगा ना, तो पहले काटो, 4 से कट जाएगा, 4 से तो कट जाएगा, 4 3 जा 12 और 4 2 जा 8, ये भी 4 से कट जाएगा कितना 50, फिर 2 से काटेंगे तो कितना 25, और ये कितना हो जाएगा 16। तो अब सिंपल हो गया, तो इधर हो गया मेरा क्या 25 एक्स स्क्वायर, इधर हो जाएगा 16 एक्स स्क्वायर प्लस 16 प्लस 32 एक्स, तो 16 एक्स स्क्वायर को इधर लेके आओ, तो 9 एक्स स्क्वायर माइनस का 32 एक्स और प्लस माइनस का 16 इज इक्वल टू 0। तो ये मेरा क्या हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। तो पहला तो हो गया मेरा, पहला क्या आया 9 एक्स स्क्वायर माइनस 32 एक्स माइनस 16 इक्वल टू 0। ठीक है, चलो राइट द कोरोस्पोंडिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म, वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हो, देखो स्टैंडर्ड फॉर्म यही होता है, बताए थे ना कि जो भी जिसका हाईएस्ट डिग्री होगा तो उसको पहले लिखेंगे, उसके बाद इसको ऐसे लिखेंगे, बस इसका ये स्टैंडर्ड फॉर्म यही हो गया। अब देखो नेक्स्ट क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ ए टाइल बाय फैक्टराइजेशन। अब बोल दिया कि फैक्टराइजेशन से फाइंड करो, या नेक्स्ट वाला है कि सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, तो जिससे मन करे उससे करेंगे। ठीक है, चलो तो पहला क्या है फैक्टराइजेशन, चलो तो फैक्टराइजेशन से करते हैं, है ना। तो चलो 9 एक्स 69 कितना होता है बोलो 144, तो 144 को हमको लाना है कितना है 32 लाना है, तो पहले 2 से करेंगे तो कितना 72, 2 से करेंगे तो 36, देखो 36 में से 4 जाएगा तो 32 आ जाएगा ना। चलो तो क्या हो जाएगा, हाँ तो भाई तो 9 एक्स स्क्वायर, हाँ तो प्लस का 4x माइनस का 36 एक्स, अब माइनस कितना 16 ना इज इक्वल टू 0। तो यहां से कुछ कॉमन आ रहा है, x कॉमन आएगा, तो 9x प्लस 4, यहां से क्या कॉमन आएगा 4 आ जाएगा ना, तो 9x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 4 आया और एक आया x इक्वल टू माइनस 4/9, तो लेंथ का भी निगेटिव होता ही नहीं है, तो x इक्वल टू 4 मेरा हो जाएगा, क्या हो जाएगा x इक्वल टू 4। तो क्या तो फाइंड द वैल्यू, तो x का वैल्यू कितना आ गया 4। अब ये नहीं कि x इक्वल टू माइनस 4/9 भी लिखा है, इसको रिजेक्ट करके दिखाएंगे कि वो नहीं है, लेंथ लिए है तो लेंथ क्या होगा
पॉजिटिव होगा। अब बस इसी को अब क्वाड्रेटिक से सॉल्व कर देना है, हो जाएगा। चलो तो देखो ये आया हुआ था 2024 में, तो वही क्वेश्चन इसको किए हैं, ठीक है। चलो तो आज हम लोग क्या किए लो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और उसका क्वेश्चन, है ना, सभी टाइप का क्वेश्चन किए लो जो जो एग्जाम में आ सकते हैं, है ना। तो फिर से इसको एक बार जाके घर पे क्या करना है, सारे क्वेश्चन को फिर से बनाना है, उसके बाद एनसीईआरटी जो जो तुमको बनाना है वो सब बना सकता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में देखते हैं लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन करेंगे, नहीं तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। तो कल भी टाइम से आ जाना सब, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, ठीक है। हाँ बोलो।